वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। मेरी आवाज़ वीडियो क्लियर है सभी को? थैंक यू सो मच। स्वागत है आप सभी का दोस्तों, आज के हमारे फेवरेट मन के वार मंगलवार में। आज मन की बातें मन से करनी है और बहुत कुछ जानना है। अपनी इस लाइफ को और बेटर कैसे बना सकते हैं, लेकिन समझने के लिए आई रिक्वेस्ट कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा ऑन एक तरह की कोच की रिस्पेक्ट भी होती है। हम आपके घर पे आए हैं और आप दरवाज़ा बंद करके बैठे हो, तो आप सोचो आप कोच की कितनी रिस्पेक्ट करते हो। और जिस चीज की हम रिस्पेक्ट नहीं करते हमारे काम नहीं आती है, ये भी याद रखिएगा। इसलिए शायद ग्रंथों को प्रणाम करना सिखाया गया था। ये प्रणाम करो ताकि उनकी बातें समझ में आए। तो कैमरा ऑन करना बड़ा जरूरी है। अगर कोई चैलेंज है तो आप यूट्यूब को ज्वाइन कीजिए, सेकंड लिंक को, या हमको बैठने दीजिए जो कैमरा ऑन करके सीखना चाहते हैं। दोस्तों, अपने लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करो जो सुबह सुबह तैयार होकर सीखने के लिए बैठे हो। और उन लोगों के लिए स्पेशल क्लैपिंग जो आज पहली बार इस सेशन में ज्वाइन हुए हैं। इस वेलनेस क्लब में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आपसे प्रॉमिस करते हैं जिन फिटनेस गोल्स के लिए आज आप यहाँ पर आए हैं बहुत ही जल्द वो सब पूरे होंगे। और अगर आपने सेशंस को कैमरा ऑन करके फुली अलर्ट होकर अटेंड किया, जो भी यहाँ बताया जाएगा उसको नोट डाउन किया और अपनी लाइफ में अप्लाई किया, तो आप अपनी ह्यूमन बॉडी के सबसे बड़े डॉक्टर बन जाएंगे। क्या खाना पीना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, क्या माइंड सेट होना चाहिए, कैसे खुद को और अपनी फैमिली को एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल देना है, ये सारी नॉलेज आपको यहाँ पे दी जाएगी। मेरा नाम जसबीर भल्ला है, मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। इस सिस्टम में आया था वाइफ की हेल्थ के लिए। मेरी वाइफ ने इस अमेजिंग सिस्टम से अपना 21 किलो यानी 21 kg वेट लॉस किया। बेटी ने 12 किलो वजन कम किया। मैं अंडरवेट था, मैंने अपना 8 किलो वजन बढ़ाया। और लाइफ सभी तरफ से बहुत ही अमेजिंग और फैंटेस्टिक हो गया दोस्तों। आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लिखना। हर चीज को थोड़ी देर के लिए मुझे सबकी अवेयरनेस चाहिए यहाँ पे। जो आज सीखोगे दोस्तों जिंदगी में बहुत काम आएगा। रिफ्रेश, रिफोकस, रीस्टार्ट योर लाइफ। इसकी जरूरत क्यों है और ये कैसे करना होता है और इसके मायने क्या है, ये सबको समझेंगे। तो सबसे पहला कदम हमारा क्या होता है, लिखो। किसी दूसरी जगह पे जाने से पहले ये जानने का जरूरी है कि जहां खड़े हैं वहां नहीं रहना। लिखो, जहां हो अभी वहां नहीं रहना है। ये डिसीजन पहले आएगा, तब वहां जाना होगा जहां जाना चाहते हो। तो जिसको यही नहीं पता कि मेरे पाँव में कांटा गड़ा हुआ है, वो कांटा निकालेगा क्यों? उसको तो लग रहा है बिल्कुल सही हूँ भाई। तो सबसे पहले जहां हो वहां से हिलना है, ये निर्णय सबसे पहला स्टेप आपका। दूसरी लाइन लिखो, यह एडजस्टमेंट की बात नहीं हो रही। इट्स नॉट अबाउट री एडजस्टिंग, इट्स अबाउट रीस्टार्टिंग। चीजों को थोड़ा सा हेर फेर नहीं करना है, बिल्कुल नई शुरुआत करनी है जिंदगी की। दोनों में बहुत फर्क होता है। अब मैं अब थोड़ी सी अपनी लाइफ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हम बड़े स्मूथ चल रहे थे लाइफ में। सुबह उठना, रूटीन में जीना, रात को खाना पीना, सुबह थोड़े से दोस्त, सब सही चल रहा था। कुछ भी एजिटेशन नहीं थी लाइफ में, सब स्मूथली काफी सालों से चल रहा था। एक का एक दर्द हुआ पूजा के, और रिपोर्ट आई कि ब्रेस्ट कैंसर है। एक वो दिन जिसकी रिपोर्ट ने सारा कुछ हिला के रख दिया। रीफोकस, रीस्टार्ट, रिफ्रेश तब भी हुआ, लेकिन नेगेटिवली हुआ और मजबूरन हुआ। सबके साथ ऐसा हुआ कि नहीं? कोई एक इंसिडेंट ऐसा आता है, एक लाइफ की मोमेंट ऐसे आती है, आपकी सोच बदल जाती है, आपकी लाइफ की रूटीन बदल जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या उस मोमेंट की वेट की जाए या सेल्फ ट्रिगर किया जाए या खुद ही चेंज किया जाए? अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें मैं कोई गाइडेंस नहीं दे सकता। आपने खुद की अगर एनालिसिस लाइफ की नहीं की, तो एक वर्ड आता है पैरालिसिस। लिखो, ये एनालिसिस या पैरालिसिस। अब इसका मतलब क्या है? अगर एनालाइज कर लिया कि लाइफ में कुछ भी ग्रोथ हो रही है कि नहीं, मैं पिछले 10 15 20 साल से कुछ इम्प्रूव भी हुआ हूं या नहीं, क्या मेरे पास कुछ चीजें जिंदगी ने सिखाई हैं कि नहीं, क्या लाइफ में सब तरफ से खुशियां बढ़ रही हैं कि नहीं, अगर ये एनालाइज नहीं किया, तो वर्ड आता है पैरालाइज। पैरालाइज का मतलब सिर्फ शरीर का नहीं, दिमाग का पैरालाइज। पैरालिसिस ऑफ एक्शन। लिखो, अगर एनालाइज कर लिया तो पैरालाइज से बच जाओगे। तो एक्शन आएगा, तो ट्रिगर अपने आप करना है या कुदरत को छेड़खानी करे तब करना है। क्यों ये जरूरी है दोस्तों? लिखो, जब तक भूख नहीं होती
खाना नहीं दिखता। यहाँ जिन लोगों के कांव में कांटा गड़ा है और वो जानते हैं, उनका सेशन सुनने का तरीका और, उनकी अवेयरनेस और, उनकी कॉन्शियसनेस और, उनका सुनने के बाद नोट्स बनाने का तरीका और कई लोग पंखा दिखा रहे हैं, कईयों की मुझे दीवारें दिख रही हैं। इसका मतलब आपके पास अभी भूख नहीं है सीखने की। तो जब तक भूख ही नहीं होती ना दोस्तों, कुछ पल्ले नहीं पड़ता। कुदरत, नेचर, भगवान आपको इतने मौके देते हैं जिंदगी को रिस्टार्ट करने के, पर जब आप ढूंढ ही नहीं रहे तो आपको दिखेगा ही नहीं। आई रिपीट, जब आपको भूख ही नहीं है तो आपको दिखेगा भी नहीं। हमें याद है, हमारे जो घर है ना, उसके थोड़ी दूर पे रेलवे लाइन है, तो वहाँ गाड़ी निकलती है। जब छोटे थे ना, हर छोटे बच्चे को गाड़ी का पता नहीं, कोई शौक होता है। किसी को नहीं पता ट्रेन का टाइम होने वाला है, हमें पता होता है ट्रेन का टाइम होने वाला है, गाड़ी निकलेगी छू छू करके हुई, हमने सुननी है, आवाज देखनी है, क्योंकि भूख थी। अब बड़ों को कोई मतलब नहीं, हजारों गाड़ी निकलती हुई। जहां भूख होती है वहां दिमाग की सुई टिक जाती है, ये चाहिए मुझे दोस्तों। इसलिए सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस, उसके बाद ये सारी बातें आपको समझ आएंगी दोस्तों। ट्रिगर नहीं वेट चाहिए, सेल्फ ट्रिगर करना पड़ेगा। अब पहला बटन आता है रीस्टार्ट का। आपने कभी देखा है फोन हैंग हो जाए, लैपटॉप हैंग हो जाए, पीसी हैंग हो जाए तो क्या करते हो? बहुत सारी विंडोज ओपन हो गई, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हम उसमें ना घुसते नहीं है, फिर हम क्या करते हैं, रीस्टार्ट कर लो, सब अपने आप सेटल डाउन हो जाएगा। फोन को रीसेट मार लो, सब अपने आप सेट हो जाएगा। तो लिखो, जब जिंदगी में बहुत उलझने आ चुकी हैं, उनमें तुम मत उलझो, किसको पहले सुलझा लूं फिर कुछ करूंगा, नहीं कर पाओगे। साइड में रख दो सब कुछ, मत छेड़खानी करो। आप रीस्टार्ट बटन दबाओ कि ये पढ़ा रहने दो जो पढ़ा हुआ है, सबको लिख लो एक बार डायरी में, ये जो झंझटें मेरी जिंदगी में चल रही हैं, अब इसके ऊपर मैंने सोचना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे कंट्रोल में नहीं है। अगर कोई मेरा कहना नहीं मान रहा, मेरे कंट्रोल में नहीं है। अगर मेरे घर वाले जो सपोर्टिव नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। आपकी जिंदगी में जो आपके कंट्रोल से बाहर है उसकी लिस्ट बनाओ, साइड में रखो, रीसेट मारो। आज डिसीजन लो, ये मैं रीस्टार्ट करता हूं, अब इन बातों के अलावा मुझे और सोचना है। दिस इज कॉल्ड रीस्टार्ट बटन। रिफ्रेश का मतलब क्या होता है कि जो मेरी रूटीन चल रही थी, अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, इसमें कुछ चेंजेस लेके आऊंगा। सुबह उठने का समय, सुबह उठ के मैं क्या करता था उसको बदलने का टाइम आ गया। जितनी उम्र निकल गई है उसमें से अगर उस रूटीन से कुछ नहीं पाया तो उसको बदलने का समय आ गया। इट्स कॉल्ड रिफ्रेश और रीफोकस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। रीफोकस का मतलब क्या होता है? चेक करो आप कितनी चीजों में अपना दिमाग उलझाए हुए बैठे हो। छांटी करो, सिलेक्ट बिल्कुल फ्यूअर थिंग्स, कुछ चीजें सिलेक्ट कर लो जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, बस उन पे अपना फोकस बढ़ाओ, बाकी को जाने दो भाड़ में। सिलेक्ट फ्यू थिंग्स। डिस्ट्रैक्शंस को जो बंदा ना नहीं कहता, उसका फोकस कभी नहीं बढ़ सकता। सिलेक्ट फ्यू थिंग्स, कुछ सालों के लिए से, कुछ महीनों के लिए से, कुछ हफ्तों के लिए से, अभी जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं चीजें, वो सिलेक्ट करो। आपकी अपनी अपनी हो सकती है, मेरी अपनी हो सकती है। मेरे लिए मेरा कैरियर भी है, मेरी फिटनेस भी है, फैमिली की हैप्पीनेस भी है, टाइम फ्रीडम भी है, फाइनेंशियल फ्रीडम भी है। मैंने वो सिलेक्ट कर ली बस। इसके बाहर जो भी है वो मेरे लिए 3 साल के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, है ही नहीं मेरे लिए दुनिया में जो हो रहा है। कोई इलेक्शन हो रहे हैं, होने दो। ट्रैफिक क्या कहती है, करने दो। जो मौसम, गर्मी सर्दी बरसात है, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है 3 साल के लिए। मेरा फोकस उन्हीं जगह पे है, इसलिए मैं उसमें इवॉल्व कर पा रहा हूँ, बढ़ पा रहा हूँ, उन गोल्स को अचीव कर पा रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड रीफोकस बटन। ये तीनों बातें हमने समझ ली, अब आगे कैसे इसको करना है लिखो। यूज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपकी माइंड में रोज 60,000 थॉट्स आते हैं और आप हैरान रह जाओगे, सारे रेपिटेटिव हैं, वही रोज आते हैं। 60,000 थॉट्स आते हैं, वो रेपिटेटिव हैं, रोज वही आते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसमें 80% नेगेटिव होते हैं। आप चेक करना कभी, अगर आप लिखने लग जाओ शायद बंदा पागल हो जाए, यार ये मैं क्या सोचे जा रहा हूँ। 80% नेगेटिव और 60,000 थॉट्स। तो अगर आपने इस रेपिटेशन को नहीं समझा दोस्तों, तो प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है। तो आपने करना क्या है,
इस माइंड को डाइवर्ट कैसे करोगे? लिखो, ये एक खेत की तरह है। खेत में अगर अपनी मर्जी से बीज ना बोया जाए तो ये घास पात उगाता है, जंगल को पैदा करता है। तो हमने क्या करना है, अपने माइंड को एक डायरेक्शन देनी है। ये गोल्स होने चाहिए कि मैंने क्या करना है लाइफ में। जो हो रहा है वो भगवान कर रहा है, नेचर है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे करना क्या है, माइंड को इतना एंगेज करो उसमें कि थॉट्स ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाएंगे। दोस्तों, ये अद्भुत मशीन है, इसको यूज करना सीख लीजिए। ये अपने आप नहीं काम करती। ये डम्ब मशीन है बहुत इंटेलिजेंट है, बट डम्ब है। इसको जब तक क्वेश्चन ना किया जाए ये उसका आंसर कभी नहीं देता। दिमाग आप उसका आंसर कभी नहीं देगा अगर पूछा ना जाए। तो इसमें जो फीडिंग दोगे उस हिसाब से आपको आंसर्स आने लगेंगे, उस हिसाब से आपको थॉट्स आने लगेंगे। तो फर्स्ट, यूज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो चाहते हो वही बोलना है, वही सुनना है, वही पढ़ना है, वही देखना है, वैसे लोगों में रहना है। ये पहली शर्त। चाहते हो कि पैसा कमाओ, सोच लो कर्जा कैसे उतरे, शब्द आपस में मेल नहीं खा रहे। चाहते हो मैं आइडियल वेट पे आऊं, फोकस करे क्या क्या खाना छोड़ना पड़ेगा। तो आपका ना जो माइंड है, ये ब्रेन है, ये वर्ड्स पकड़ता है। ये बिल्कुल डम्ब है, इसको कुछ नहीं पता आप क्यों बोल रहे हो। आप अच्छी भाव से बोल रहे हो या गलत भाव से बोल रहे हो। आप कहते हो मैं तो पापी बंदा, ये बार बार पकड़ रहा है क्या पापी हो। आपको मैं भगवान का बंदा, ये पकड़ा गया भगवान का बंदा है। आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं भगवान का लाडला बेटा, ये वो पकड़ेगा। आपको मैं भगवान का निकम्मा बच्चा, वो पकड़ेगा। आप जो बोलोगे वो पकड़ेगा। आपको शब्द यूज करने सीखने पड़ेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो बोलते हो वो अट्रैक्ट होता है। दूसरा शब्द लिखो जो जिंदगी में बहुत मायने रखता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट। कंपाउंडिंग इफेक्ट ये बड़ा अद्भुत है। एक गलती जिंदगी खत्म नहीं करती और एक कामयाबी कामयाब नहीं करती। सीरीज ऑफ मिस्टेक्स लीड्स टू फेलियर। देखो, सीरीज ऑफ मिस्टेक्स ऑफन रिपीटेडली ब्रिंग्स फेलियर। ऐसी छोटी छोटी कामयाबियां लगातार लगातार करने पे आदमी सक्सेसफुल होता है। सीरीज होती है, दिस इज कंपाउंडिंग इफेक्ट। लगातार लगातार, ये बात याद रखेगा। बूंद बूंद से समुंदर बनता है। बूंद बूंद से आदमी लगे मैं एक एक बूंद डालता जा रहा हूं, समुद्र कहां से बनेगा। समुद्र की सबसे छोटी इकाई एक बूंदी है। बूंदों का ही जो संग्रह है वो सागर है। अगर आज आप 1 रुपया रोज जोड़ने लगते हो, हिसाब लगाओ कहाँ तक आपका कंपनी में करोड़ों रुपया बनता है। जैसे 1 रुपया आज, कल को एक एक और जोड़ो, उसके साथ उसको डबल करो, महीने में 107 करोड़ बनता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट है कंपाउंडिंग इफेक्ट। सेम, आप छोटी छोटी आदतें रोज बदलते हो, रोज बदलते जाते हो, वो कंपाउंडिंग इफेक्ट होके बहुत बड़ा रिजल्ट लेके आते हैं। किसी ने भी दुनिया में एकदम से बहुत बड़ा काम नहीं किया है। छोटे छोटे काम रोज करने पे बड़ा रिजल्ट आया है। तो ये तो बहुत बड़ा आदमी है, इसके तक मैं कैसे पहुंचूंगा। वो भी कभी बहुत छोटा आदमी था, बहुत छोटा था, आज वहां पहुंचा। चेक करो, हमारी कंपनी हर्बल भी छोटे से ऑफिस लॉस एंजल्स में शुरू हुई, आई 95 कंट्रीज में। बैंगलोर का ऑफिस देख के आप हैरान रह जाओगे, सबसे महंगे पॉश एरिया में कितनी फ्लोर सिर्फ इनके पास है। ये छोटे 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 काम कंपाउंडिंग इफेक्ट करके बड़ा रिजल्ट लेके आते हैं। सो रिफ्रेश रीस्टार्ट करते समय ध्यान रखना, बेबी स्टेप्स। हमें बेबी स्टेप्स ही लेने, एकदम से पहाड़ नहीं लांघना जाके, बट दे विल ब्रिंग ह्यूज सक्सेस। तीसरा पॉइंट लिखो, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग, अब इस दिमाग को कभी यूज नहीं किया इसलिए डम्ब हो गया। दुनिया की सबसे महंगी चीज हमारा दिमाग है, बिकॉज इट इज अनयूज्ड। हमें हमेशा कोई ना कोई गाइड चाहिए होता है। खुद को कभी पूछो तो सही यार कि तू उसका जवाब नहीं निकाल सकता। मैं आपको एक हैरानी की बात बताऊं, आपने सुपर कॉन्शियस एक शब्द शायद सुना है कि नहीं सुना। कहीं पे दुनिया में कोई इंसान कुछ खोज रहा है, कुछ सोच रहा है, तो उसके सारे थॉट्स सुपर कॉन्शियसनेस में एंटर होके सभी के दिमाग में आते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर एलॉन मस्क कहीं अमेरिका में बैठा कुछ सोच रहा है, तो वो अगर आप उस ट्यूनिंग को मैच कर लो, सेम थॉट आपके माइंड में आ जाएगा। ये बड़ी अद्भुत बात है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपका दिमाग नहीं जानता। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक भी लाइब्रेरी में बुक ऐसी नहीं है जिसके अंदर जो लिखा है वो आपका दिमाग नहीं जानता। बस फर्क ये है आपने से कभी पूछा नहीं।
ब्रेनस्टॉर्मिंग किया करो। कभी कोई काम करना चाहते हो, कोई चैलेंज आ रहा है, लिखो चैलेंज की हेडलाइन, 20 रास्ते खुद दिमाग से पूछो। इसको परेशान को, ये दर्द भी करेगा, ये थकेगा भी, ये बोर भी होगा, लेकिन इसको तंग करो। इसके रास्ते बंद हो चुके हैं, इसको खोलो। हिंदी में कहते हैं इसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। वो भूसा क्या होता है? प्रोटीन बोलते हैं उसको। जो रास्ते यूज नहीं होते, कुदरत उसमें प्रोटीन भर देती है। अब आज के बाद साइंटिफिक वर्ड यूज क्या करो, तेरे दिमाग में प्रोटीन भरा हुआ है। भूसा थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन वो भूसा होता है, क्योंकि जिन चैनल्स को हमने यूज करना बंद कर दिया, वो रास्ते खत्म हो जाते हैं। आपने चेक किया कभी? हिमाचल में होता है रास्तों में ना, वो घास पात होगी, क्योंकि रास्ते यूज ही नहीं होते। जो रास्ते यूज होते हैं वो साफ रहते हैं। तो दिमाग के रास्ते यूज करने बंद कर दो, वहां घास पात उग चुकी है, कुछ नहीं होता। तो सबको क्या करना है दोस्तों? सफाई करनी है। कैसे होगी सफाई? इज अनकंफर्टेबल प्रोसेस। लिखो, क्लीनिंग इज अनकंफर्टेबल प्रोसेस। तो उसे निकलना पड़ेगा, दूसरों की रास्ता नहीं है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। आज के बाद सेल्फ डिपेंडेंट हो हर चीज के लिए, इसको कहते हैं रीस्टार्ट बटन। एक और लाइन रखो, दूसरों की नजर में नहीं, अपनी नजर में सफल होना है। लिखिए, आज तक आप दूसरों की नजरों से सोचते रहे, आज आपने अपनी नजरों से सोचना शुरू करना है। आपको कामयाबी अपने लिए चाहिए, दूसरों के लिए नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से समझना, नहीं तो आप अपनी पोटेंशियल यूज नहीं कर पाओगे। मैं एक आपको बात बताता हूँ, लाइन देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। डोंट बी अफ्रेड टू गिव अप द गुड फॉर द ग्रेट। अच्छा छोड़ना पड़ता है महानता के लिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा छोड़ना पड़ता है महानता के लिए। जैसे 10,000 कमाने में एक आदमी इतना व्यस्त है कि 1 लाख कैसे कमाना है इसको सुनने की फुर्सत नहीं है। अब वो क्या कर रहा है? वो अच्छे को नहीं छोड़ पा रहा ग्रेट के लिए। मेरा एक दोस्त आके बोला, यार मैं महीने का 10 लाख कमाता हूँ, क्या मैं सफल हूँ? मैंने कहा सवाल ये नहीं तो कमाता कितना है, सवाल ये है तो कितना कमाने लायक है। अगर तू 1 करोड़ कमाने लायक है, 10 लाख कमा रहा है, तो तू सफल नहीं है। और तू 10 लाख कमाने लायक है, उतना ही कमा रहा है, तो तू सफल है भाई। तेरा अपना क्राइटेरिया समाज के हिसाब से नहीं। मुकेश अंबानी की एक दिन की जो इनकम है 163 करोड़ है, 163 करोड़। वो आदमी उस काबिल है तो वहां तक सोच पाया, नहीं तो 1 करोड़ भी एक दिन का बहुत होता है। बात ये नहीं है कि आप कर क्या रहे हो, बात है कि आप सिर्फ वही करने लायक हो या इससे कहीं ज्यादा। मैं आपको यहाँ एक बात बताता हूँ, जितने यहाँ पे जॉब वाले बंदे बैठे हैं, चेक करना, जिसके पास जॉब करते हो आप उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। बिल्कुल चेक करना। उसको नहीं आता जो आपको आता है, वो आपको वाला काम करके दिखा दे, लेकिन आपके टैलेंट को आप ही ने दबा रखा है। क्यों? यू आर नॉट रेडी टू लीव द गुड फॉर द ग्रेट। हर एम्प्लॉय अपने बॉस से ज्यादा मेहनती, ज्यादा आईक्यू वाला होता है, बट यू आर चीपेस्ट लेबर। लिखिए लाइन, आप सबसे सस्ते मजदूर बन के वहां काम करने को राजी हो, बिकॉज सिर्फ एक वजह है उसकी दोस्तों, क्योंकि आप अपनी नजर में सफल होना ही नहीं चाहते। आप दूसरों के सपने पूरे करने में लगे हो, आपके अपने सपने कब के भूल चुके हैं। तो 2 शब्द लिखिए। लिखो, जब तक टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती, तब तक आप अपने आप को सफल कैसे गिन सकते हैं? अगर आपका समय आप अपने हिसाब से सेट नहीं कर सकते, अगर मेरा मन कर रहा है 4 दिन सिर्फ बच्चों के साथ रहूं, काम पे नहीं जाऊं, और आप नहीं जा सकते, तो आपके पास टाइम फ्रीडम है। पर आप ये नहीं रख सकते कि मेरे को जाना ही पड़ेगा, तो आप टाइम बाउंड हो, आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं है दोस्तों। फाइनेंशियल फ्रीडम, जो चाहते हो लाइफ में सुख नहीं खरीद सकते, तो आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो। और इन दोनों के लिए क्या चाहिए? लिखो, सबसे जरूरी शब्द फिटनेस। लिखिए, फिटनेस क्यों चाहिए? फिटनेस इज अ टूल। एक टूल है ये दोनों चीजों को हासिल करने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम। और फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम पाली, इसको एंजॉय करने के लिए फिर ये टूल चाहिए। फिटनेस के बिना कुछ नहीं है दोस्तों। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत से लोग आपने देखे होंगे बहुत अमीर है, क्या पैसे ने उनकी जिंदगी में खुशियां लाई? तो क्या मिसिंग है? मिसिंग क्या है दोस्तों? सिंपल सी एक बात, उनके पास माइंडसेट मिसिंग है। देखो, माइंडसेट मिसिंग है। जब तक वे नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं बनेगा। तो फोकस ऑन योर माइंडसेट।
अकेला पैसा नहीं चाहिए दोस्तों, पैसे के साथ बहुत कुछ चाहिए, क्योंकि एंजॉय करने के लिए ये शरीर और इसको सेट करने वाला माइंडसेट ये बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि करोड़ों रुपया तो हाथ में आ गया पर खाने की इजाजत नहीं, डॉक्टर ने मना की है। मैं दुनिया घूम सकता हूँ पर चलने के लिए टांगे काम नहीं करी, व्हील चेयर पे आ चुका हूँ। तो ये नहीं, तो फिटनेस इज अ टूल टू अचीव बोथ ऑफ दीज। अगला पॉइंट लिखो दोस्तों। हाँ एक सेकंड, हाँ। आपकी सबसे बड़ी जो हर्डल है जिंदगी की, वही सबसे बड़ा रास्ता निकालेगी। अब चेक करना सबसे ज्यादा कहाँ रुके हुए हो, उसी से सबसे बड़ा रास्ता निकलेगा। मेरी लाइफ में दो चैलेंजेस बहुत बड़े, वाइफ को इतनी बड़ी प्रॉब्लम बीमारी, और मेरे पास पैसे की कमी। ये दो बिगेस्ट हर्डल थे मेरी लाइफ में। उन्हीं दो हम कह सकते हैं कि ऑब्स्टेकल्स ने ये इतना शानदार रास्ता दिखाया कि सिर्फ अपनी नहीं, मैं पूरी दुनिया की जिंदगी बदल पाने में सक्षम कर दिया। 60,000 फैमिलीज को हमने फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और एक शानदार फिटनेस दे चुके हैं। 60,000 फैमिलीज। तो बिगेस्ट हर्डल, बिगेस्ट रास्ता निकालेगी, लेकिन इसके लिए आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी। लिखो, रिस्टार्ट करने से पहले आपको रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। बी ब्रेव, टेक रिस्क। इफ यू डोंट रिस्क एनीथिंग, यू रिस्क एवरीथिंग। लाइन लिखिए, अगर आप थोड़ा सा जोखिम नहीं लेते हो तो सब कुछ जोखिम पे है। एक दिन में एक ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट, एक घाटा, एक कोई फाइनेंशियल चैलेंज सारी जिंदगी की सेटिंग हिला के चला जाता है। और मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं। लेकिन लोगों के डर से कुछ नहीं करते। मैं आपको दो चार बातें बताता हूँ, ये भी ध्यान से सुनना। रीस्टार्ट करने में आपको सबसे बड़ी जो हर्डल आएगी वो आएगी, लोग क्या कहेंगे, है ना। अब लोगों के बारे में जरा ध्यान से सुनो। अगर आप हंसते हो तो आपको कहेंगे मूर्ख। अगर रोते हो तो कहेंगे सेंटिमेंटल है। अगर अपनी बातें किसी से बताते हो तो रिस्क है कि आपके बारे में गलत धारणाएं बना ले। अगर नहीं बताते तो कहेंगे मीसना। अगर अपने सपने बताते हो तो कहेंगे शेख चिल्ली। अगर आप प्यार की बात किसी से करते हो तो रिस्क रहता है कि वापस प्यार आएगा कि नहीं। दोस्तों हर जगह रिस्क है। लोग तो बोलेंगे, ड्राइविंग करने के रिस्क का पता नहीं, गाड़ी कहीं लग ना जाए, लगेगी तो आएगी। एक इस डर से कुछ गलत ना हो जाए, हम नया कुछ नहीं कर पाते। लिखो, इस डर से कि कुछ गलत ना हो जाए, हम नया कुछ भी नहीं कर पाते, इसलिए पीछे रह जाते हैं। एक और लाइन लिखो, रिस्टार्ट करने के लिए सबसे जरूरी, पिछला तो भूलो, फॉरगेट योर पास्ट। बहुत सी गलतियां हो गई होंगी, अरे भूलो ना यार, गलती करना इंसानियत है। टू एर्र हिज ह्यूमन, इंसान है, गिर गिर के ही सीखते हैं। पास्ट को भूलिए, पछतावा, पहले गलती करने में टाइम खराब किया, अब पछताने में टाइम खराब करते रहो। दो बार एक जगह, एक गलती के लिए दो बार टाइम थोड़ी खराब करना है, एक ही बार करना है। गलती होगी, बात खत्म, आगे निकलो। फॉरगेट योर पास्ट, और इसी के साथ ही अनकंडीशन योर सेल्फ फ्रॉम पास्ट टीचिंग्स। नहीं तो रिफ्रेश नहीं हो पाओगे, नहीं तो रिफोकस नहीं कर पाओगे। अनकंडीशन योर सेल्फ। आपके दिमाग में जो जो चीजें डाली गई हैं आज तक, हमारे पेरेंट्स द्वारा, हमारी सोसाइटी द्वारा, हमारे टीचर्स द्वारा, हमारे ग्रंथों द्वारा, हमारे गुरुओं द्वारा, पहले चेक करो क्या वो काम भी आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो जेवर की तरह संभाल के रखो, नहीं तो बेड़ियां, नहीं तो वो बेड़ियां आभूषण नहीं है। अगर संगल गले में 5 किलो का पहन रखा है, चाहे सोने का ही हो, लेकिन वो सर्वाइकल कर देगा। बहुत अच्छे आभूषण होते हैं, लेकिन अगर भारी कर रहे हैं तो उतारने पड़ेंगे। लिखिए, ऑर्नामेंट्स और संगली में और जंजीर में फर्क जानना शुरू करो। आभूषण समझे बैठे उन बातों को, है वो आपके जंजीरें हैं, उससे निकलना पड़ेगा। अनकंडीशन योर सेल्फ टू लर्न न्यू। नया सीखने के लिए अनलर्न करना पड़ता है। चेंज योर थिंकिंग पैटर्न। हर चीज पहले दिमाग में बनती है, बाद में बाहर बनती है। ताजमहल पहले कहाँ बना होगा? दिमाग में। हवाई जहाज पहले कहाँ बना होगा? यहाँ पे। मैं प्रेजेंटिंग पहले यहाँ से बना, बाद में बाहर बना। पहले यहाँ पे आता है, फिर बाहर आता है। जब आप तक का आप अपना थिंकिंग पैटर्न चेंज नहीं करते दोस्तों, नहीं बढ़ेगा। लिखो, बड़ा सोचना शुरू करो। थिंक बिग, थिंक बियॉन्ड। और यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगता। बड़ा सोचने में कोई टैक्स नहीं लगता। सोचना तो अपने बस में है। अब शेख चिल्ली,
सपने में बैठ के ना रोटी ऐसे लगा के खा रहा था। किसी ने पूछा क्या कर रहा है? बोला मैं ना अचार के साथ रोटी खा रहा हूँ। बोला अचार तो है नहीं। तो बोला मेरे को आदत है अचार खाने का, आज मेरी बीवी अचार लाना भूल गई तो मैं फीलिंग ले रहा हूँ। बोले भाई फीलिंग लेनी तो अचार की जगह तू ना शाही पनीर की क्यों नहीं लेता? बोला मेरा दिमाग बड़ा उठाता ही नहीं है, सपना भी बड़ा नहीं आता है। प्रॉब्लम है हमारे अंदर। कभी पूछो तो से अपने आप से, यार तेरे को हुआ क्या? सर बस 4 ही किलो वजन कम हो जाए बहुत है। अबे 40 किलो ओवरवेट हो, बड़ा सोचो। आइडल वेट पे आना है, मसल बिल्डिंग करनी है, एब्स बनाने हैं, बड़ा सोचो। थिंक बिग, थिंक बियॉन्ड। सैलरी वाले या आपने जो कन्वेंशनल बिजनेस करते हैं, एक बात याद रखना, डोंट फोकस ऑन इंक्रीमेंट, फोकस ऑन ग्रोथ। अगर 1 साल बाद आपकी 10% इनकम बढ़ती है, मैं रिपीट कर रहा हूं, 10% इनकम बढ़ती है, दैट इज नॉट इंक्रीमेंट, दैट इज नॉट ग्रोथ। वो सिर्फ आपका महंगाई का भत्ता है। तो अगर 1 साल पहले 1 लाख कमाते थे और आज 5 लाख कमाते हो, खर्चे चेक करना है। तो आपको ग्रोथ पे फोकस करना पड़ेगा। लास्ट में लिखो, बिलीव इन योर सेल्फ। अब इंटरेस्टिंग है थोड़ा समझना। हम एक बस में बैठते हैं तो सो जाते हैं कि ड्राइवर पे भरोसा है वो ले जाएगा। हवाई जहाज में बैठते हैं, पायलट पे भरोसा है भाई साहब सही जगह पहुंचा देंगे। शिप में बैठते हो तो वो जो कैप्टन है उस पर भरोसा है सही जगह पहुंचा देगा। पंडित जी कहते हैं पीपल पे धागा बांधो काम हो जाएगा, उस पर भरोसा करते हैं। करवा चौथ पे भरोसा है। कल ही एक मैं रील देख रहा था, हस्बैंड कार में बैठा, बेल्ट लगा रहा है, वाइफ बोलती तुम्हें भरोसा नहीं मेरे करवा चौथ पे, उतारो बेल्ट। मैंने करवा चौथ रखा है, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। उस पे भरोसा है। सब चीजों पे भरोसा है। बिल्ली रास्ता काट गई, अब शगुन होगा, छींक आ गई तो गलत होगा, सब पे भरोसा है। एक चीज पे भरोसा नहीं है, अपने आप पे। सब पे भरोसा है, आपको जानते किसी को नहीं पर भरोसा करते हो, लेकिन अपने पे भरोसा है। कम वक्त सोसाइटी ने हमें ये सिखाया नहीं है दोस्तों। प्रॉब्लम हमारी नहीं है, चेक करो। बचपन से वो ध्यान से चल, वो ध्यान से सीढ़ी चल, ध्यान से खा, कपड़े गंदे कर दिए, हर वक्त थोड़ी सी गलती पे डांट पड़ी है, थोड़ी सी गलती पे मार पड़ी है, सजा मिली है, इतना बैठ गया डर यहाँ पे। आप अपने पे भरोसा करना भूल चुके हो, डरों से भर गए हो। डर से उभरिए दोस्तों। जिस चीज से डर लगता है आज के बाद वो पंगे लेने शुरू करो। आज के बाद पंगे लेने शुरू करो। जो नहीं आता है अरे करेंगे, क्या होगा, 2 बार गलत हो जाएगा, 4 बार गलत हो जाएगा, 2 बार मजाक उड़ाएंगे, लेकिन चौथी बार जब कामयाब हो गए तो दोस्तों दुनिया सर झुकाएगी। माइकल फिलिप, अमेरिका का एक स्विमर, उसने एक ओलंपिक्स में इतने मेडल जीते जितने 70 देशों ने जीते हैं। ओलंपिक्स में 70 देशों ने जितने मेडल जीते वो अकेले ने जीते हैं। उसके बाद उसने एक लाइन बोली थी, वो लाइन मेरे को हिला के रख गई है, वो आपके बहुत काम आएगी। वो बोला, आज के बाद मैं पानी के बाहर की दुनिया देखूंगा। आज के बाद मैं पानी के बाहर की दुनिया देखूंगा। वो आदमी 20 साल सिर्फ पानी में रहा। 16 घंटे, 1 घंटे पानी में रहो तो बस हो जाते हैं, वो 16 घंटे अभ्यास करता था। उसको बाहर की दुनिया का कुछ नहीं पता था। तो दोस्तों, अपने 2-3 गोल्स रख लो, उसी दुनिया में डूब जाओ। जब मिल जाएंगे तब आपके मुंह से निकलना चाहिए, अब इसके बाहर की दुनिया देखूंगा। अभी हमारा टारगेट है, हमारा मिशन है 5,000 फैमिलीज को फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम देना, और इसके लिए जो फिटनेस टूल चाहिए सबसे पहले वो देना। अब मैं पूरा करने के बाद बोलूंगा, अब मैं हर्बल के बाहर की दुनिया देखूंगा। क्या आप मेरे साथ हो इस मिशन में? चैट बॉक्स में लिखो जो जो मेरे साथ है, कि इसके बाद बाहर की दुनिया देखेंगे। अभी तो ये 5,000 परिवारों को फाइनेंशियली फ्री और इनको टाइम फ्रीडम देनी है, और इसके लिए टूल जो फिटनेस है इनके हाथ में देना है कि तुम बेटर से बेटर जिंदगी अपनी बना पाओ। अकेले जी के जाओगे, कोई याद नहीं रखेगा। कहीं की जिंदगी में रोशनी करके जाओगे, भगवान की तरह पूजे जाओगे। तो ध्यान में रखना, आप कैसी जिंदगी चाहते हो, लोग आपको कैसे याद करें, ये आपके बस में आ जाए। डिसीजन लो, अकेले नहीं, कईयों को उतार के जाना है। दिस इज कॉल्ड रिफ्रेश, रिफोकस एंड रीस्टार्टिंग योर लाइफ। इसके बारे में कुछ बातें और बताऊंगा दोस्तों, लेकिन अभी समय होगा मेरे पास आप लोगों से सुनने का। आज आपने क्या सीखा? आज हम वजन की बात नहीं करते हैं, आज हम कुछ और बात नहीं सुनते हैं, सिर्फ एक ही बात होती है, आज आपने क्या सीखा? आई रिक्वेस्ट टेक 20 to 30 seconds ओनली। प्रिया गुलेरिया।
गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग था। सर जो मैंने एक पॉइंट मुझे सबसे अच्छा लगा कि दूसरों की नजर में सफल नहीं होना, अपनी नजर में पहले सबसे पहले सफल होना है और सबसे पहले खुद पे विश्वास रखना है कि मैं आई एम बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ, हर फील्ड में मुझे बेस्ट होना है। और थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड। प्रिया के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। आई एम द बेस्ट, ये रोज बोला करो, पर इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा कम है। दूसरा अपनी जगह बेस्ट है, हम अपनी जगह बेस्ट हैं। हमेशा अपने आप को बोला करो, कभी कमियां ढूंढनी अपने अंदर बंद कर दो। भगवान ने बहुत कुछ तुम्हें दे रखा है। कामना शर्मा, कामना बोली। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। मोनी जी। सर मैंने आज सीखा है कि मेरे को पंगे लेने हैं हर एक बात में, स्पेशली अपनी लाइफ से जुड़े हुए। वेरी गुड। ठीक है सर, सो और रीस्टार्ट जरूर करना है। वेरी गुड, कामना के लिए बड़े से क्लैपिंग। ये मेरा बड़ा प्यारा वर्ड है दोस्तों, पंगेबाज बनो। जहां टांग अड़ानी है जरूर उड़ाओ, जो काम करना है जरूर करो, करके देखना दोबारा बचपन वापस आ जाएगा और कुछ करने की उमंग जागेगी। हम ना समझदार नहीं हुए, हम बूढ़े हो गए दिमाग से, हम मैच्योर नहीं हुए। पंगे लेना बचपन भी होता है, क्रिएटिविटी भी आती है। जो नहीं आता, डर लगता है, करना शुरू करो। भाई बर्थडे गर्ल भी हमारे बीच में, सुमन शर्मा जी, हैप्पी बर्थडे हम सब की तरफ से आपको। आप नजर भी शेयर कीजिए। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर मुझे भी अपनी लाइफ को मैंने भी रिस्टार्ट ही किया है, और इस कम्युनिटी से जुड़ने से पहले लाइफ को सिर्फ काट रही थी, लेकिन अब मैंने जीना शुरू किया है। मैं थैंक यू करती हूँ अपने कोचेस का, गुरजीत सिखेजा जी का, जसवीर मैम का, आपका, भरत सर का और सुमितिका मैम का। थैंक यू वेरी सर। गुड, सुमन जी के लिए बढ़िया से एक रैपिंग। दोस्तों ये सब के मुंह पे लाइन होनी चाहिए, जिंदगी काटनी नहीं है, फुल फ्लेज जी के जानी है। दुनिया में जितने सुख हैं मैं डिजर्व करता हूँ। आपने अपने बारे में बोलना है, क्यों किसी चीज से महरूम रहूं। चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड है, चाहे वो सोसाइटी से रिलेटेड है, चाहे वो मेंटेलिटी से रिलेटेड है, चाहे वो मेरी फिजिक्स से रिलेटेड है। एक एक सुख भोग के जाऊंगा, वरना भगवान क्या कहेगा, भाई ऐसे ही आ गया तो इतना शानदार तेरे को धरती पे भेजा था तो वैसे ही घूम के आ गया। आई डिजर्व एवरीथिंग। गुरप्रीत लिखा है जी आपके। गुड मॉर्निंग सर जी। मॉर्निंग। ਸਰ ਜੀ ਹੈਪੀ ਧਨਤੇਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਸਕਸੈਸ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਆਪਣੇ ਪੰਗੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਰ वेरी ਜੀ। गुड। 5000 ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਰ ਜੀ। ਹੁਣ वेरी ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਲਾਈਫ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਕੋਚਿਸ ਦਾ, ਚੌਹਾਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ थैंक यू सर। सुपर, गुरप्रीत के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग है दोस्तों। मिशन के लिए जियो जिंदगी में, लिखो अपने लिए तो बहुत जी लिया, अब दूसरों के लिए जीने का समय आ गया। मिशन बनाइए अपनी लाइफ को, तब देखना लोग आपकी फोटो भी अपने घर में रखा करेंगे। सोनिया लिखा है मैडम आपके। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम सोनिया है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। सर मैंने आज के सेशन से सीखा है कि मुझे सच ये सच है कि हम ना दूसरों पर विश्वास करते हैं सर, अपने ऊपर नहीं। लेकिन सर आज मैंने सीखा है कि मैं अपने आप खुद पर विश्वास करूंगी और खुद पे फोकस करूंगी और रीस्टार्ट रीफोकस सब कुछ करूंगी। थैंक यू सर अनम्यूट करने के लिए, और वेरी थैंक यू गुड। मेरे कोच। थैंक यू सर। सोनिया जी के लिए भरोसा, बड़े से क्लैपिंग है दोस्तों। भरोसा ऐसी सी जगह पे करके बैठे हो जिसका कोई लॉजिक भी नहीं बनता, बस अपने पे भरोसा नहीं है। भगवान की सबसे बड़ी जो बनाई गई चीज है ना, वो हम इंसान हैं। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है दोस्तों। जिसने रोबोट बना दिए, क्या क्या बना दिया, सोचो दिमाग कितना है। पर हमें अपने पे भरोसा नहीं है, कोई कर देगा, इससे बाहर निकलो। डिम्पल दीक्षित। थैंक यू सर अनम्यूट करने के लिए। मैं हिमाचल प्रदेश बैजनाथ से बिलोंग करती हूँ। सर मैंने आज ये सीखा है कि किसी की बातों में विश्वास नहीं करना, अपने ऊपर ही विश्वास करना है। और हम किसी की बातों को किस वे पे लेते हैं, पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है, तो हमने हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है और अपनी लाइफ को रिस्टार्ट करना है शुरू से। वेरी थैंक यू सर अनम्यूट करने के गुड। लिए। डिम्पल जी के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। हमारे बटन हमारे ही हाथ में हैं। पूजा लिखा है जी आपके। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सर म्यूट करने के लिए। सर इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने से पहले हम ऐसी दुनिया में जी रहे थे जहां पे हमें सिखाया जाता कि आप कुछ नहीं कर सकते,
आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब कर जाएंगे, लेकिन आप नहीं कर सके। इसी कम्युनिटी में सीखा कि हाँ, मैं कर सकती हूँ जो मुझे चाहिए, जो मैंने इस दुनिया में करने आई हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और सर हमें ऐसी जिंदगी नहीं जीनी जानवरों की तरह कि खाओ पियो सो जाओ और कुछ लाइफ में कुछ एम नहीं है। सर इस दुनिया में आए हैं तो कुछ करके जाएंगे, लोगों की जिंदगी बदल के जाएंगे। थैंक यू वेरी सर, आपका मेरी लाइफ को एक नई दिशा देने के लिए। तो पूजा जी के लिए बढ़िया से क्लैपिंग दोस्तों। हम अकेले नहीं, बहुत सारे लोगों की लाइफ बदलने के लिए भगवान ने हमें प्लेटफॉर्म दिया दोस्तों। हंसिका लिखा है जी आपकी। थैंक यू सर अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। सर ये बात सच है, मैं घर में सबसे छोटी हूँ और सबका कहना मैंने माना है। जिसने जो कहा है मैंने वो कर दिया है, ससुराल में भी हूँ, लेकिन मैंने रीस्टार्ट तो कर दिया है सर। और अपने आप को बदलने भी लगी हूँ। हाँ, मैंने ना पंगे लेने नहीं शुरू करे थे, वो पक्का सर अब मैंने लेना शुरू कर दिया। तो बाहर वालों से पंगे ले रही थी, अब मैं घर में भी पंगे लेना शुरू कर दूंगी। थैंक यू सर अनम्यूट करने का। ये प्रॉमिस है सर, मैंने अपना एक गोल बना रखा है, उसको अचीव करना है किसी भी हालत में। वेरी गुड, हंसिका थैंक के यू लिए सर। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। बिल्कुल सही है दोस्तों। मैं कई बार देखता हूँ इतनी पढ़ने के बाद, इतना कुछ मेहनत करने के बाद, और 50 साल की एक लेडी बोलती है सर मुझे घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। कोई भी वजह रही है, चाहे हस्बैंड हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे कुछ भी हो, मेरे को कुछ नहीं बोलना। आप चेक करो, आप जिंदा भी हो, आपको चेक करना पड़ेगा कि लाइफ डिजर्व करते हैं हम लोग। 50 साल की एज के बाद पूछना पड़ रहा है क्या मैं यहाँ से वहां जा सकती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ। आपको चेक करना पड़ेगा। लाइफ आपकी है, डिसीजन आपके हैं दोस्तों। ऊपर जाने पे भगवान नहीं छोड़ेगा, फिर तेरे को इसीलिए भेजा था। डर के रहो, हाथ पैर दिमाग कान सब आपके बस में है, जो मर्जी कर सकते हो, लेकिन फिर ये गुलामी। लवली बंसल जी। सर गुड मॉर्निंग, मैं लवली बंसल डिस्ट्रिक्ट करनाल से बिलोंग करता हूँ। आज हमने सीखा कि किसी दूसरी जगह पर जाने से पहले हमें जहाँ पर है वहां से पहले हिलना पड़ेगा। अगर हम उसी जगह पर रहे तब हम कुछ अचीव नहीं कर सकते और अपने गोल को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये कुदरत हमें एक बार रिस्टार्ट करने का मौका देता है, वो संभले ना संभले वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए संभलना और चेंज हमें खुद को करना पड़ेगा, अपने लिए अपने परिवार के लिए। वेरी थैंक यू गुड, सर। लवली जी के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। अगर आप वहां हो जहां आपको नहीं रहना चाहिए तो बदलो। यू आर नॉट अ ट्री। आप पेड़ नहीं है जो मजबूर हो कि वहीं रहना पड़ेगा। आप चेंज हो सकते हो। चेंज योर प्लेस इफ यू डोंट लाइक वेयर यू आर। आपके बस में है दोस्तों। यू आर नॉट अ ट्री। पिंकी खन्ना। थैंक यू सर अनम्यूट करने के लिए। सर आज का सेशन बहुत अमेजिंग सेशन है, ये लाइफ चेंजिंग का सेशन है। सर जैसे ही हर्बल लाइफ में हमने ज्वाइन किया है, अपना रीस्टार्ट बटन तो वैसे ही ऑन हो चुका है। सर मैंने आज के सेशन में ये सीखा है कि उलझनों से उलझना नहीं है, उसे रीस्टार्ट करना है। और जो नेचर कर रही है उस पे फोकस, उस पे ध्यान नहीं देना, फोकस उस पे करना है जो मैंने पाना है, और पॉजिटिव सोचना है। क्योंकि एक गलती जिंदगी खत्म नहीं करती और एक कामयाबी सक्सेस नहीं देती। उसी के लिए कंसिस्टेंसी मुझे वर्क करना है, और मुझे उस 5,000 फैमिली को ठीक करने में, उनको आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके मिशन में आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच वेरी गुड, सर। पिंकी जी के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। सुंदर पॉइंट है दोस्तों, याद रखना। उलझनों में उलझो मत, साइड में रखो, आगे निकलो। इतना समय नहीं है जिंदगी में कि पहले इसको सुलझाओ। अरे लगे रहने दो, अपने आप निकलते जाएंगे। पीछे मत भागो, जिंदगी चेंज होनी तय है। देवेंद्र। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सर। माई सेल्फ देवेंद्र फ्रॉम मथुरा यूपी। सर आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग रहा और आज के सेशन से केवल मैंने एक ही चीज सीखी जो बदलाव हम दुनिया के अंदर देखना चाहते हैं वो बदलाव हमें पहले अपने अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि बिना दशा बदले दिशा नहीं बदलती। थैंक यू सो मच। वेरी गुड, देव के लिए बढ़िया से क्लैपिंग कीजिए। चेंज अपने से शुरू कीजिए, समाज अपना बदल जाएगा। किरणदीप कौर। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ। गुड मॉर्निंग किरण। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ वेरी ਕਰਨਾ गुड। ਸਰ। ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ मच सर किरण ਇੰਨੇ के लिए ਪਿਆਰ ਨਾਲ बढ़िया सी ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। क्लैपिंग कीजिए। ये बात सबके मुंह से निकलनी चाहिए दोस्तों। मैं करके दिखाना है। कुछ लोग बोलते हैं मैं कोशिश करूंगा। ये कोशिश शब्द ना मेरी डिक्शनरी में नहीं है, ये इस क्लब में ही नहीं है, इसको निकाल दो। ये बोलना है अब करके दिखाना है। एंड बहुत से लोग आपकी वेट कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम है। भगवान ने इसीलिए आपको दोस्तों इस सेशन में बैठाया है, बिकॉज आपका कुछ रोल पक्का रखा है भगवान ने। देखो 250 लोग निकल, 230 लोग निकले, उनको पता नहीं भगवान ने किसी और काम के लिए रखा होगा।
ये जो 770 लोग रोके हैं, इनको भगवान ने चुना दूसरों की जिंदगी ठीक करने के लिए। संजना अमरनानी। थैंक यू सर। मैं संजना अमरनानी फिलीपींस से अभी इंडिया में हूँ, और आज मैंने ये सीखा कि अपने ब्रेन से काम लो, और ब्रेन तब तक नहीं काम करता है जब तक हम उसे इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं। वो सक्षम है हर इंस्ट्रक्शन को आपको जवाब देने के लिए, और अगर हम नहीं उससे काम लेंगे तो घास फूस जैसे रास्ते में उग जाते हैं, वैसे हमारा ब्रेन भी ब्लॉक हो जाता है। और वेरी गुड। अपने लिए काम करो, अपने गोल पर काम करो, बिना इस बात की परवाह किए कि लोग क्या आपके लिए कहते हैं। तो संजना के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रेन के वो रास्ते बंद हो चुके हैं जिनको आपने यूज करना बंद कर दिया है, दोबारा चलना शुरू कीजिए, वहां पे सब फ्रेश हो जाएगा। एंड क्लीनिंग इज द अनकंफर्टेबल प्रोसेस। चैलेंज आएंगे लेकिन वो आने चाहिए, तभी ये दिमाग ग्रो होगा। फौरन चंद लिखा सर आपके। हाँ जी सर, नमस्कार जी, नमस्कार जी। सबसे पहले तो थैंक यू पंकज पटियाल जी जो लुधियाना से है, जिन्होंने आपके बारे में बताया और मुझे जोड़ने के लिए प्रेरित किया। तो आज सर जो मैंने सीखा है, कंपाउंड फैक्ट, छोटे छोटे स्टेप लेकर अपनी जिंदगी को और बढ़ाना है। और मैं भी, चलो अभी तो मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, पर मैं रोज कोई नई चीज सीखने चाहता हूँ। सो इस प्लेटफॉर्म से उम्मीद है कि कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। थैंक यू सर फॉर प्रोवाइडिंग चांस फॉर दिस। पहले तो सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। सर आज के बाद ये नहीं बोलना रिटायर हो गया हूँ, रिटायर तो एक ही दिन होता है बंदा। ये बोलो नई इनिंग शुरू हुई है, हमारी नई इनिंग शुरू हुई है, जब भगवान बुलाएगा तब रिटायर होंगे। और हर्बल लाइफ में बहुत लंबा जीने वाले हो आप, लेकिन नया ना सोचना ही बुढ़ापा होता है, ये याद रखो मेरी लाइन। नया ना सोचना, नया ना करना, पास्ट में जीना। हम वहां जब थे, हम ये करते थे, जब तक ये बातें हैं, तब तक हमारा दोस्तों ओल्ड एज आई है। अगर आप डेली नया रिजुविनेट कर सकते हो, आप रोज अपने आप को नया जन्म दे रहे हो। हंसराज लिखा सर आपके। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर अनम्यूट करने के लिए। सर लाइफ में मिस्टेक होती हैं और उसी मिस्टेक से हमें सीखना होता है और वहीं से रिस्टार्ट करना होता है, और जब हम मिस्टेक करते हैं तभी हमारा रीफोकस बन सकता है। और सर काफी कुछ मिस्टेक होती रहती हैं, हम उसी से डेली सीख रहे हैं और आगे सर आई प्रॉमिस बहुत बड़ा करेंगे और बहुत लोगों की लाइफ को क्योर करना है, ठीक करना है, फाइनेंशियल भी सही करना है और हेल्थियर भी सही करना है सर, हेल्थ वाइज भी। थैंक यू सर, थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। हंसा सर के लिए बढ़िया से क्लैपिंग कीजिए। मेक इट अ मिशन दोस्तों, भगवान हमारा साथ देगा। अमित चौहान। थैंक यू सर, थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। सर आज जो मैंने सीखा कि हमने वो काम करना है, अपने गोल के लिए काम करना है और किसी के बारे में नहीं सोचना। वो काम कीजिए जो अपने आप को खुश करते हैं, किसी के लिए नहीं सोचना। क्योंकि हमारे जो गोल्स है सर, हो सकता है किसी के वो गोल्स ना हो तो हमें वो रोकेगा ही, हो सकता है उसके लिए अच्छा ना हो। सो हमने वो काम करना है जो हमें अच्छा लगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी वेरी मच। गुड। अमित के लिए बढ़िया से क्लैपिंग कीजिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लास्ट में धर्मेंद्र सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर हम जैसे दीपों के उत्सव की तरफ बढ़ रहे हैं ना, इससे भी बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। हमने हमारे अंतर रूप शक्ति जो है ना, हमारी सीता माता की तरह है, उसमें हमारे चाहने वाले वो लक्ष्मण रेखा खींच के ना, वो सोचते हैं कि ये सीता माता को हम प्रिजर्व कर रहे हैं। लेकिन जब वो सीता माता रूपी शक्ति को हम बाहर लक्ष्मण रेखा से तोड़ते हैं ना, तो जो हमारा अपना सेल्फ, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, पंगे ले लेके वो पूरा रावण तक का नाश करते करते ना, दुनिया को एक मैसेज और इतने लाखों लोगों की जिंदगी बदलने का काम करते हैं। यही लक्ष्मण रेखा जब हम तोड़ेंगे, हम अपने फैमिली के लिए उस ड्राइविंग सीट पे आके ऐसे ऐसे फैसले लेंगे जो आज तक कभी नहीं हुए थे सर। थैंक्स सर इस वंडरफुल कम्युनिटी के लिए और इतना वंडरफुल सेशन के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर के लिए बढ़िया से क्लैपिंग कीजिए, बहुत से लोगों की जिंदगी चेंज कर रहे हैं। दोस्तों ध्यान से दो मेरी बातें समझना। नेम और फेम हर कोई चाहता है, लेकिन क्या ये काफी है? दिव्या भारती सुसाइड, ऋतिक रोशन डिवोर्स, जेफ बेजोस डिवोर्स, ये जितने करोड़पति अरबपति हैं डिवोर्स ही। आज ऐश्वर्या रॉय सेपरेट रह रही है। आप सोचो, नेम फेम पैसा सब कुछ आ गया, मिसिंग क्या है? लिखो, जब तक आप दूसरों के लिए सोचना शुरू नहीं करते, यहाँ पीस ऑफ माइंड नहीं आता। आप जब तक कुछ ऐसा नहीं करते लोग आपका थैंक्स करें, आपको ग्रेटिट्यूड पेश करें, आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा। आई रिपीट, दान दे लो, इतना महत्व नहीं है दोस्तों।
क्योंकि पैसा निकाल के ऐसे ही देना है। आप चेहरा भी नहीं देखता बंदा जिसको दान दे रहे हैं। आप किसी के लिए कुछ करते क्या, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हो। ये सबसे बड़ी बात आपको बता रहा हूं, अगर चाहते हो सुकून आए जिंदगी में, आपको थैंक्स वर्ड सुनना पड़ेगा। आपको लोग दिल से शुक्रिया बोलें कि आपकी किसी बात ने उनकी जिंदगी में बदलाव लाया। तो दोस्तों, जीने का तरीका सही समझो। अकेला पैसा दुख लेके आता है, इसीलिए कहते हैं लक्ष्मी उल्लू पे सवार होके आती है। उसका मतलब कि उल्लू दिमाग खराब करता है, प्राउड आता है बंदे को, सोने जाने का टाइम में दुनिया को कुछ नहीं समझता। मैंने 90% जो अमीर लोग हैं डिप्रेशन में देखे, उनके पास सिर्फ पैसा है और कुछ नहीं। आई रिपीट, अकेला पैसा सुख नहीं देता, अकेली फिटनेस भी नहीं देती। मजदूरों को देखा है, उनके पास भी अकेली फिटनेस और कुछ भी नहीं है। जाके जिंदगी में 6 आयाम होते हैं, लिख लो। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल एंड फाइनेंशियल। ये 6 की 6 डायमेंशंस में अगर आपके पास दोस्तों सुख है, महारत है, कामयाबी है, तो आप सही में जिंदगी जी रहे हो। लाइफ होती कुछ नहीं है, बनानी पड़ती है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी। मैंने किताब में पढ़ा था, आत्मा होती नहीं है, आत्मा बनानी पड़ती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हो। किरण ने क्या कहा, यहाँ बिठा लिया है दिमाग में, अब करके दिखाना है। ये आपके मन में जब तक नहीं आता, आप जी नहीं रहे हो। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, लेकिन चेक करो। सर ये मेरे को बाहर नहीं निकलने देते, ये मेरे को बोलने नहीं देते, वो मेरे को ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते। आप जिंदा भी हो, चेक करो। 50 साल से ऊपर उम्र होने वाली है, आज भी सोच रहे हो, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। लाइफ आपकी है, यू हैव टू रिफोकस, रिफ्रेश एंड रीस्टार्ट। और आने वाली जिंदगी का आज पहला दिन है, डिसीजन लेके उठना। थैंक यू सो मच।